नमस्कार फ्रेंड्स, आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस किया था और आज भी हम कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शिफ्ट के साथ यूज़ होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रेम दिया हमें, उसके लिए धन्यवाद तहे दिल से। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं आगे की ओर। तो चलो, सबसे पहले हम उस जो इससे पहले वाली वीडियो में यानी कल हमने जो पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के पश्चात आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मैं एक बार ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो ब्राइटनेस ये पूर्णतः विजिबल है। तो हम चलते हैं आगे के टॉपिक्स की ओर। तो आगे कुछ यूँ हैं कि हमने सबसे पहले आपको बता दिया था ABCDEFGH I J तक बता दिया था, J फॉर जस्टिफाई। इनको हम पुनः फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट कीज कंट्रोल को हम कंट्रोल नहीं लिखते, केवल CTRL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CTRL। कंट्रोल प्लस A4 होता है ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस B, इससे करते हैं हम बोल्ट। मैं रिवाइज करा रहा हूं एक बार आपको। कंट्रोल प्लस C4 कॉपी। कंट्रोल प्लस D फॉर डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस E, पैराग्राफ को मध्य में ले जाना, यानी इसे कहते हैं पैराग्राफ इन मिडल। ठीक है। कंट्रोल प्लस F4 होता है फाइंड करना। ठीक है। कंट्रोल प्लस G का होता है गो टू, यानी कि पेज नंबर पर पहुंचना। ठीक है। कंट्रोल प्लस H का होता है रिप्लेस करना। ठीक है, बदलना। ठीक है, यह चीज हम पहले जान चुके थे। इन चीजों के बारे में हम पहले सीख चुके हैं। कौन कौन सी? कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल B बोल्ट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल D डुप्लीकेट, कंट्रोल E पैराग्राफ इन अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस F फाइंड करना, कंट्रोल G किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पर पहुंचना, कंट्रोल H रिप्लेस करना। आगे हमारे पास हैं कंट्रोल प्लस I4 होता है इटैलिक करना। इटैलिक का अर्थ होता है शब्दों को थोड़ा तिरछा करने के लिए। कंट्रोल प्लस J4 होता है जस्टिफाई करना। J4 जस्टिफाई करना। यहां तक हम पढ़ चुके थे, इससे पहले वाली वीडियो में जान चुके थे और आज भी हम जान रहे हैं। और ये हमारा थोड़ा रिवाइज किया है हमने कि ABCDEFG ये कंट्रोल के साथ हैं, शिफ्ट के साथ है। यदि हम इन शब्दों का यूज करेंगे ना कंसेप्ट प्लस, तो वो कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? कैपिटल लेटर में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी बड़े अक्षरों में। ठीक है। और यदि हम कंट्रोल CTRL कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो ये हमें ये फंक्शन देंगे किसी भी उसके साथ।
किसी भी यदि हम फंक्शन में छेड़ें तो हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें हम इन को अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटर हुए और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग में हम ये कर सकते हैं, या लाइव स्ट्रीमिंग में हम Ctrl+A से कुछ और कर सकते हैं। हम जैसे अपना चाहे वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे जी। अब चलते हैं, यहाँ के बाद हमने बहुत अच्छे तरह समझ लिया था कि इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, और इससे आगे हम चलते हैं। यदि आप लोगों के पास ये नहीं लिखे हुए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आगे आपको याद ही हो चुके होंगे। चलो, इन्हें साफ करने के बाद ये चीज़ हमारी रिवाइज हो गई। अब आगे चलते हैं। हमने जे तक पहले वाली वीडियो में अध्ययन किया था, आज ही हमने अध्ययन कर लिया है, इनके बारे में अच्छे से समझ लिया है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, और एट लास्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखना जब भी इसे देखने के बाद, क्योंकि इसे बीच में छोड़ दोगे, वहाँ पहुँचोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। चलो, के बाद अब हम चलते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, Ctrl+K। देखो, अब हम चलते हैं Ctrl+K के पास। Ctrl+K का प्रयोग MS वर्ड में हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी लिंक को, हाइपरलिंक को उसमें डालना हो। जैसे ही हमने Ctrl+K प्रेस किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर लिखा होता है हाईलाइट नेम, जिस पर हम लिंक डालना चाहते हैं, और नीचे उसमें लिंक का एड्रेस होता है। देखो, यहाँ दो केसेस होते हैं। पहला केसेस कि यदि हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमने कोई वर्ड फाइल बनाई और जिसमें एक और फाइल ऐड करनी है, लेकिन हमारे पास केवल एक ही पेज ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+K प्रेस करेंगे। और प्रेस करने का तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ के को प्रेस करना, जो सब लेटर है वो प्रेस करना। ना कि कभी कभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल और उसमें एक कीबोर्ड में प्लस का आइकन होते हैं, उसे प्रेस करके के का यूज कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाता है। हमें क्या है, कंट्रोल के साथ, Ctrl+ का अर्थ होता है कंट्रोल के साथ, ठीक है। या के का प्रयोग हम करते हैं हाइपरलिंक ऐड करने के लिए। किसके लिए? लिंक ऐड करने के लिए हम कह सकते हैं लिंक ऐड करने के लिए। Ctrl+K का प्रयोग कहाँ करेंगे? लिंक ऐड करने के लिए। जैसे हमने, हमारे पास ये हमारा वर्ड है, वर्ड फाइल है, और यहाँ पर हमने Ctrl+K प्रेस की तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर यदि हम कोई भी वर्ड सिलेक्ट करके करते हैं, जैसे हमने कि इसमें हमारे पास पहले ही टाइप हो रखा है, हमने ATM। यदि हम ATM को सिलेक्ट करके, इसमें पहले ही हमने ATM टाइप कर रखा है, यदि हम ATM पर सिलेक्ट करके Ctrl+K प्रेस करते हैं तो पहला वाला बॉक्स होगा, उसमें ऑलरेडी ATM लिखा हुआ आएगा। यानी कि हम जो लिंक ऐड करना चाहते हैं वो हम किस पे ऐड कर रहे हैं? ATM पे ऐड कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पर हमारे कुछ और बॉक्स आएंगे, और यहाँ पर कहाँ से हम लिंक ऐड करना चाहते हैं वो आएगा, और एट लास्ट यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स आएगा। यदि हम ऑनलाइन या कोई भी वेबसाइट की लिंक ऐड करना चाहते हैं तो हम उसका URL इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ATM पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये URL है ना, वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। समझे? Ctrl+K का प्रयोग हम किसी भी वर्ड पर क्या करते हैं, हाइपरलिंक ऐड करने के लिए, या लिंक ऐड, हाइपरलिंक बोलते हैं उसे, HYPER हाइपरलिंक, या हम कह सकते हैं सीधा लिंक ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। किसमें? MS वर्ड में। समझे? आगे चलते हैं।
कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के बाद आता है एल, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल के लिए देखो, हमारे जैसे हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो होम पेज पे कुछ इस तरह के अलाइनमेंट आते हैं, ठीक है। होम पेज पे कुछ इस तरह के अलाइनमेंट आते हैं। अब कंट्रोल प्लस एल जो है, जैसे हमने यहां पर कुछ टाइप किया, ये हमारा होम पेज है, ठीक है, ये हमारा होम पेज है और हम यहां पर टाइप कर रहे हैं ठीक है, राम इज द बेस्ट पर्सन। हमने क्या टाइप किया, यहां पर हमने टाइप कर दिया राम इज द बेस्ट पर्सन। अब टाइप तो कर दिया हमने, अब हम क्या कर चाहते हैं कि यदि इसको हम इस साइड लेना चाहते हैं, किस साइड, इस साइड लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले पॉइंटर लाना पड़ेगा, कर्सर लगा के क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर जो टाइपर हाइपन है जो ब्लिंक होता रहता है वो आएगा और हम यहाँ क्लिक करेंगे तब ये इधर की साइड जाएगा। इसका एक दूसरा यूज कंट्रोल प्लस एल के साथ हम कर सकते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट करेंगे तो ये इधर से टाइप होता हुआ जाएगा। टाइप पहले यही होगा लेकिन इधर से बढ़ेगा, ना कि अब हम टाइप कर रहे हैं तो इधर से बढ़ रहा है, और जबकि हम कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर देंगे तो इधर से बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या है, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट करना, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना। एम, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं हम एक तरह से स्पेस बार की तरह। जैसे हम देखते हैं कीबोर्ड में एक यहां पर, जैसे हम कीबोर्ड में आपको बताता हूं, ये हमारा कीबोर्ड है और कभी कभी हमारा ये स्पेस बार खराब हो जाए, आप हाथ से देख सकते हैं, ये स्पेस बार खराब हो जाए या इसमें कोई मिट्टी धूल चली जाए तो हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करके हम इसको टैब के जरिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा टैब कार्य करता है, जस्ट टैब हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, कंट्रोल प्लस एम को, किसके लिए, एज ए टैब बार की तरह, ठीक है। किस तरह से यूज कर सकते हैं, स्पेस बार की तरह, ठीक है, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग। अब आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एन। क्या आता है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होता है, एन फोर होता है न्यू विंडो ओपन करने के लिए। यदि हम ब्राउजर खोल के बैठे हैं तो वहां पर न्यू विंडो ब्राउजर में एक और ओपन हो जाएगी, ठीक है। यदि हमने एमएस वर्ड खोला है तो एमएस वर्ड का एक और पेज ओपन हो जाएगा अलग से। एक्सेल खोला है, एक्सेल हो जाएगा, यानी फिर जो भी ब्राउजर है जितना भी है, तो कंट्रोल प्लस एन यानी नया शुरू से खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग कर सकते हैं, MNO। अब आता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ फोर होता है ओपन, ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग होता है ओपन करने के लिए। ओपन मीन्स होता है जैसे हमने कोई ब्राउजर खोला या कोई भी हमने एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल खोला और उसमें हम कोई फोटो या कोई इमेज या कोई लिंक या कोई भी वस्तु हम उसमें ओपन करना चाहते हैं, जो हमारी कहाँ पर है, हमारे
डेस्कटॉप में सेव है तो हम कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो उससे क्या होगा, ओपन होके हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। जहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग कर सकते हैं हम प्रिंट देने के लिए। किसके लिए? प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? प्रिंट के लिए। क्यू का कोई प्रयोग नहीं है, MNOPQR। आर का जैसे एल का था वैसे ही आर का है। आर के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आर के लिए हम राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट। पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट, इधर की ओर ले जाने के लिए। समझे? किधर की ओर ले जाने के लिए? इधर की ओर, सबसे राइट में ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस पैराग्राफ राइट में। ठीक है। MNOPQ, क्यू है नहीं RS। अब आता है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S का प्रयोग करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। सेव एज। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस S प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक कहीं भी MS एक्सेल में हो, MS वर्ड में हो, पावर पॉइंट में हो, कहीं भी हो, जहां हमने कंट्रोल के साथ में S प्रेस कर दिया, यदि वो फाइल हमारी पहले से कोई किसी लोकेशन पर सेव है तो वही अपडेट हो जाएगी। वही यदि हमने कोई नई फाइल ली है तो हम क्या करेंगे, यदि हमने कोई नई फाइल ली है तो हमें उसका सेव एज का ऑप्शन खुलेगा और हमें उसका नाम देना पड़ेगा कि हमें ये किस नाम से सेव करनी है और इसकी लोकेशन कहाँ देनी है। डाउनलोड में देनी है, डेस्कटॉप पे देनी है, C ड्राइव में देनी है, D ड्राइव में देनी है, डॉक्यूमेंट्स में देनी है, पिक्चर्स में देनी है, जहाँ कहीं भी देनी हो उसकी लोकेशन हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। T, कंट्रोल प्लस T का प्रयोग कहीं नहीं है। और U, अब आता है U, कंट्रोल प्लस U का प्रयोग। अब देखो कंट्रोल प्लस U का प्रयोग हम करते हैं CTRL, U का प्रयोग होता है अंडरलाइन के लिए। किसके लिए होता है? UNDERLINE, अंडरलाइन करने के लिए। समझे? अंडरलाइन, हमें कोई भी चीज अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस U का प्रयोग करते हैं। अब आता है कंट्रोल प्लस V। क्या? V का आता है पेस्ट करने के लिए। किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। पेस्ट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप देख लेना। ठीक है। कंट्रोल पर बी, पेस्ट। मतलब पेस्ट कैसे करेंगे? जो चीज हमने कॉपी की है हम उसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि डुप्लीकेट में और कॉपी में एक अंतर है कि डुप्लीकेट कॉपी होके वहीं पेस्ट हो जाता है, लेकिन कॉपी कंट्रोल प्लस C में हम क्या करते हैं, वो वहीं पेस्ट नहीं होता। जहां पर हमें वो पेस्ट करना है वहां पर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। समझे? समझ गए ना? कंट्रोल D और कंट्रोल C के मध्य क्या डिफरेंस होता है। अब कंट्रोल UVW, कंट्रोल प्लस W का प्रयोग होता है विंडो को क्लोज करने के लिए। ध्यान रखना, मैं विंडो क्लोज करने की बात कर रहा हूं, ना कि कोई भी PC या लैपटॉप। विंडो क्लोज करने का अर्थ है जैसे हम किसी भी विंडो पर, सीक्रेट विंडो पर कार्य कर रहे हैं और अचानक हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आए और उस विंडो को, हमें उस डॉक्यूमेंट्स को या उस फाइल को ऑपरेट करता हुआ या रीड करता हुआ देख ले, तो हम क्या कर सकते हैं? तुरंत ही कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे और वो विंडोज क्या हो जाएगी? सेव होकर क्लोज हो जाएगी। समझे? क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। यदि वो अब सेव नहीं है, अपडेट नहीं है, तो हमें सेव का ऑप्शन मांगेगा और अपने आप क्लोज हो जाएगी। UVW, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस X का भी सेम फंक्शन है। कंट्रोल D, C, X लगभग सेम ही है ये दोनों तीनों। कंट्रोल C में कॉपी हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है। कंट्रोल D में कॉपी हो जाता है लेकिन उसी जगह पे पेस्ट हो जाता है, दिखता है। कंट्रोल X में कॉपी हो जाता है लेकिन उस जगह से क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है, हट जाता है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल प्लस X प्रेस कर दिया तो ये यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और हम जहां पेस्ट करना चाहते हैं हम उसे वहां पर क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। और दोनों स्थिति में हम कंट्रोल प्लस पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसके लिए? कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस X का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस बाई,
बाई का प्रयोग है रीडू करने के लिए। रीडू मतलब जैसे हमने कंट्रोल प्लस एक्स कर दी यहां पर, और ये चीज यहां से हट गई, हमें पता चला कि ये हमें गलत कर दिया, तो हम कंट्रोल सॉरी कंट्रोल रीडू का मतलब होता है जैसे हमने कोई कार्य किया उसे हटा दिया, पुनः वापस लाने के लिए हम रीडू का प्रयोग करते हैं। अंडू और रीडू से हम दोनों होते हैं। अंडू का मतलब होता है जैसे हमसे गलती हो गई, कोई चीज हट गई, उसे लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल अंडू का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। और उसे पुनः उठाने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि रीडू करने के लिए। अब आता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग होता है अंडू करने के लिए। किसके लिए? अंडू करने के लिए। यानी कोई चीज हमसे गलती से हट गई, क्या हुआ, अचानक हमने कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया इसे कॉपी करने के लिए, लेकिन पता चला कि उसकी जगह हमसे डिलीट बटन प्रेस हो गया और सब डिलीट हो गए, और बड़ी मेहनत से हमने ये फाइल को टाइप किया है और पता चला कि हमारी मेहनत चंद मिनटों में क्या हो गई, गायब हो गई। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करेंगे, तो जो डिलीट हुई चीज है वो हमारे पास वापस आ जाएंगी। आशा करता हूं आज हम सभी कंट्रोल के साथ में जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो सीख चुके हैं, जान चुके हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है, उसमें आपको प्रैक्टिकल वेज में दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल वेज में दिखाऊंगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, देखो कैसे कंट्रोल प्लस ए कार्य करता है, कंट्रोल प्लस बी कार्य करता है, कंट्रोल प्लस सी कार्य करता है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले हमने कीबोर्ड स्टार्ट किया है और कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज कंट्रोल के साथ में हमने क्लियर कर ली हैं, समझे। इससे आगे बढ़ने के लिए शिफ्ट के साथ में अल्ट प्लस शिफ्ट अल्ट के साथ में यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एक ओवरव्यू लेंगे और सबको MS एक्सेल, MS वर्ड में क्या करेंगे और पावर पॉइंट में यूज करके देखेंगे किस प्रकार ये कार्य करते हैं। तो आप लोग नए होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि मेरे बारे में, तो मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह, शॉर्ट में आप कह सकते हैं रुद्र सनातनी। और मैं आपके लिए ये बेस्ट लेके आया हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। यदि आप कोई भी पॉइंट्स मुझसे कोई मिस गलत पढ़ाया गया हो उसके बारे में कमेंट जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगली वीडियो में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।